नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्तक़िम कमा उमिरता सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबीयुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हुज़ूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमत व रिदवान के उर्स पाक की इस पाकीज़ा और बाबरकत महफ़िल में हाज़री की अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी। अल्लाह ताला हम सब लोगों की हाज़री को कबूल फ़रमाए। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हुज़ूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमत व रिदवान की शानो मकाम में बयानात और मनक़बतें हम लोगों ने सुनी और अभी और भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की। बहुत छोटी आयत है, वो बहुत छोटी है और वो है सूरह हूद की आयत। सूरह हूद की आयत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह हूद और उसके मानंद कुछ और सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। बहुत से हजरात हैं कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्यादा कुरान हम और आपको समझने की जरूरत है। मगर मसला क्या है कि पढ़ना ही हम और आपको नहीं आता, तो समझने का नंबर तो बाद में है। हमारे हम उम्र भाइयों, दीन में बड़ी आसानी है। लोग कहते हैं कि दीन मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुसलमान हो जाइए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। 5 टाइम की नमाज है और साल में 1 महीना रोजा है, साल में 1 बार ज़कात है, जिंदगी में 1 बार हज है। बस उसके बाद फिर क्या है, कुछ तस्बीहात वगैरह जो भी है, अल्लाह का जिक्र है। अखलाक, अपना अखलाक, अपना बोल, अपना किरदार अच्छा कर ले हम लोग। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लेके जन्नत हासिल कर लो। और 5 टाइम और शरीयत को मजबूती से थामो। हुजूर अमीन शरीयत अलैहिर्रहमा का यही पैगाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह हूद ने मुझको बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद ने मुझको बूढ़ा कर दिया। और हम लोगों ने कितनी बार सूरह हूद पढ़ा है? बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुए हम लोग, जवानी है। मैं भी जवान हूं। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी अभी बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। मुफ्ती मंजूर साहब, मौलाना ये अंजार वगैरह, आप लोग। किसी साहबी ने पूछा, हुजूर कौन सी वो आयत है जिस आयत ने आपको बूढ़ा कर दिया? तो आपने फरमाया, वो छोटी सी आयत है जो मैंने तिलावत की है, फस्तकीम कमा उमिरता। ए नबी,
दीन पर मजबूती से, शरीयत पर मजबूती से कायम रहो। शरीयत पर कायम रहिए आप। इस्तिकामत, दीन पर मजबूती से कायम रहना, शरीयत पर अमल करना जिंदगी भर। हाँ, इस्तिकामत जिसको कहा जाता है। आज हम वली की सिर्फ करामतें सुनते हैं, वली के फजाइल और मनाकिब सुनते हैं। सबसे बड़ी जो करामत होती है वो कौन सी करामत है? दीन पर इस्तिकामत। इसलिए हर नमाजी ये दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सरकार अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान में जो सबसे बड़ी खूबी थी वो क्या थी? इस्तिकामत थी। हाँ, दीन पर कायम रहना, दीन पर मजबूती से कायम रहो, अखलाक को दुरुस्त करें हम और आप, और अल्लाह से डरिए। बस दो बातें जल्दी से बता के मैं खत्म कर रहा हूँ। मेहमान शायर हैं, मेहमान खतीब की भी आमद होने वाली है। अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए स्पेशल राहें निकालेगा। हाँ, हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमा के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो क्या? इस्तिकामत थी। और दूसरे नंबर पे तकवा। तकवा अल्लाह की खशियत, खुदा का खौफ था। अल्लाह ने क्या फरमाया? जो डरेगा रब से, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए स्पेशल राहें निकाल देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वहां से रिस्क देगा जहां उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। इसी सूरा में दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके कामों में आसानियां पैदा फरमाएगा। इसी सूरत में, इसी सफ़े में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही व युज़िम लहू अजरा। जो खुदा से डरेगा अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमाएगा और उसे ढेर सारा अजरो सवाब देगा। कुरान पढ़िए, कुरान। तकवा, तहारत, खुदा का खौफ, खुदा की खशियत, खुदा का डर और अखलाक। अखलाक को अच्छे से दुरुस्त हम लोग कर लें, मीठा बोल बोलिए और फराइज और वाजिबात पर अमल कीजिए। ये सरकार अमीन शरीयत का पैगाम है। और मेरे साथियों, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं ले ली। बस एक हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ। दो हदीस। एक सहाबी रसूल आया, हुजूर की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा जो बाप है ना, मेरा माल जो है वो खर्चा कर देता है, मुझसे पूछता ही नहीं। फरमाया, बुलाओ। उसके बाप को जब खबर मिली, बच्चों, भाइयों, अभी आप बाप नहीं बने हो, अगर जो बच्चे, हमारे भाई बहुत से लोग बाप बन चुके हैं। हाँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। कहा, हुजूर जो हमारा बाप है ना, मेरा माल खर्चा कर देता है सारा, मुझसे पूछता ही नहीं है। कहा, बुलाओ। बुलाया गया। उनके बूढ़े बाप को जब खबर मिली कि हुजूर ने मुझे बुलाया है, बहुत रंजीदा हुए, मगर तैयार हुए हुजूर की बारगाह में आने को। मगर वो अरब थे, शायरी उनकी घुट्टी में थी, तो उन्होंने दिल ही दिल में कुछ शेर जो है गुनगुनाते हुए हुजूर की बारगाह में आने लगे। मगर वो शेर उन्होंने जबान से अदा नहीं किया। उन शेरों को उनके कानों ने नहीं सुना। गुनगुनाते हुजूर की बारगाह में आए। इतने में जिब्राइल आ गए हुजूर के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आप इनसे कहें कि तुम्हारा मामला बाद में सुना जाएगा, पहले वो शेर सुना दो। कहा, हुजूर, या रसूल अल्लाह,
वो शेर तो अभी हमारी जबान से भी अदा नहीं हुए हैं, मेरे कानों ने भी नहीं सुना है, मगर हमारे और आपके सबके रब ने सुन लिया। और खाली सुना ही नहीं, आपको बता भी दिया, या रसूल अल्लाह मैं तो पहले ही मोमिन हूं, लेकिन इन बातों से मेरे ईमान में, मेरे ईजान में, मेरे ईकान में मजीद इजाफा होता जा रहा है या रसूल अल्लाह। कहा सुनाओ। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा केस बाद में सुना जाएगा, पहले वो शेर सुना दो। रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और बहुत कहा हुजूर वो कुछ दिली जज्बात थे, जबान से अदा नहीं हुए, कानून ने नहीं सुने मेरे ही, मगर अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया। वो क्या थे? कहा हाँ वो सुनाओ, अल्लाह का हुक्म है सुनाओ। तो कहने लगा गज़व तो का मौलूदा व मिन्नतका याफिया तइल्लु मा अजनी अलैका व तनहल्लु। या रसूल अल्लाह कुछ आखिर तक वो शेर है। कहा या रसूल अल्लाह वो शेर ये थे कि मैंने कहा है मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया था, उसी दिन मेरे मेहनत के दिन शुरू हो गए थे। नहीं खाता था तो मैं नहीं खाता था, जब तक तू पीता नहीं था मैं पीता नहीं था, तू रोता था तो मैं रात भर सोता नहीं था, तू बीमार पड़ता था तो मैं तेरे सिराने रात रात भर हम लोग खड़े रहते थे, माँ बाप बैठे रहते थे कि कहीं मेरा बेटा मर ना जाए। तुझे लेके डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटा करता था कि कहीं मर ना जाए, कहीं मर न जाए। तुझे गर्मी से बचाने के लिए रात दिन मेहनत करता था ताकि तुझे ठंडी छांव मिले। तुझे ठंड से बचाने के लिए मैं पत्थर तोड़ा करता था ताकि तुम्हें गर्मी मिले। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी का ख्वाब देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मशक्कत की कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। और तू जो है मेरा बेटा, तू कड़ियल जवान हो गया। खिजा ने मुझ पे डेरे डाल दिए और तुझ में बहार आ गई, तुझ में बहार आ गई। बस ये आखिरी बात है, तुझ में बहार आ गई, मेरी कमर झुक गई और तू सीधा हो गया। तो मैं समझा कि शायद मेरा ख्वाब अब मुकम्मल हो गया। लेकिन मैंने क्या देखा कि तुम्हारा जैसे तू जवान हुआ तो तुम्हारा तो तेवर ही बदल गया, तुम्हारा तेवर बदल गया। तू मुझे ऐसे देखता है जैसे कोई नौकर और खादिम को देखता है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे मत्थे पे आ गई। अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी नौकर से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखता हूँ। तभी मैं समझ गया, तभी मैं समझ गया कि मेरा वो सिर्फ ख्वाब था, ख्वाब था। ये कह के वो बूढ़े सहाबी, मुखलिस सहाबी, प्यारे सहाबी थे, बूढ़े थे, ज़ईफ थे, मुखलिस थे। ये कह के जैसे उन्होंने हुजूर के चेहरा को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम इन शेरों को सुन के बेतहाशा रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी हो गए, दाढ़ी शरीफ आपकी भीग गई और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस शरीफ से उठे और उस बूढ़े सहाबी के बेटे का गिरेबान पकड़ा और इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबीक, अंता व मालुका ले अबीक, अंता व मालुका ले अबीक। उठ जा, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरे पास जो कुछ माल है सारा तेरे बाप का है। अंता व मालुका ले अबीक, अंता व मालुका ले अबीक। तुम और तेरा माल सारा तेरे बाप का है। दोस्त वाह वाह वाह। आज बच्चे कहते हैं कि बाप ने हमारे लिए क्या किया, माँ ने क्या किया। मौला ताला हम और आप सबको माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआएं लेने की तौफीक दे और शरीयत पर मौला ताला हम सबको कायम वो दायम रखे और दीन पर तसल्लुक और मजबूती और इस्तेकाम नसीब फरमाए। फैजाने अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान हम सबों में कायम व दायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।